नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम लोग बिहार एएनएम रिजल्ट के बारे में जानने वाले हैं। आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे रिजल्ट को लेकर। साथ ही आप सबको बताने जा रहे हैं कितने अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किए गए हैं, कितने अभ्यर्थी को काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और संविदा 5006 एएनएम का जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे वो सारे स्टूडेंट अपने रिजल्ट कार्ड, अपने स्कोर कार्ड का वेट कर रहे थे। तो इन्हीं बातों को हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और जिस तरीके से बिहार सरकार ने लॉन्च भी कर दिए थे कि हम जनवरी में सारे प्रोसेस कर लेंगे कि एएनएम का जो भी 5006 पोस्ट का प्रक्रिया है, चाहे काउंसलिंग वाले हो, चाहे डीभी का प्रोसेस हो, पोस्टिंग तक बोल दिए गए थे कि पोस्टिंग भी हम करवा लेंगे, जनवरी में ही पोस्टिंग करवा लेंगे। इन्होंने ऐसे बोले थे और आपको ये पेपर के माध्यम से देखने को मिले भी थे। तो इसी के संबंध में हम लोग जानने वाले हैं क्या कुछ अपडेट है। तो ये मतलब कि स्वास्थ्य विभाग की सूचना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों को कोई भी कुछ लिखकर इस तरीके से अपने टाइप किया हुआ यूट्यूब पर लेकर आ जाते हैं और आपको बता देते हैं कि इस डेट को रिजल्ट आने वाले हैं, और आप लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब तक आपको स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट से कोई कुछ नहीं दिखाता है और इस तरीके से लिखा हुआ लेकर कुछ बता देता है, तो बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल आपको झूठा बना रहा है। कोई भी हो, किसी भी चैनल पर आप देखते हैं इस तरीके से लिखा हुआ लेकर आ जाते हैं और कुछ भी बता देते हैं, तो वो बिल्कुल भी मतलब कि विश्वास करने नहीं है। वो अपना मतलब कि कह सकते हैं कि इसी तरीके से आपको भ्रमित कर रहे हैं। तो ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये मतलब कि कोई अपना जैसे कि निजी वेबसाइट होता है ना सबका, उस तरीके से वो ऐसे कुछ भी लिख देता है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में अगर सही मायने में बताया जाए तो थोड़ा सा समय लगेगा। अब कम चांसेज है कि जनवरी में आपकी प्रक्रिया पूरा होंगे। आपका जनवरी में प्रक्रिया पूरा होने का बहुत ही कम चांसेज है। अब मिड फरवरी जाएंगे। कब? तो 15 फरवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। और ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिए कि देखिए, ये सब जो वैकेंसी थी स्वास्थ्य विभाग का, इन सब का जो प्रोसेस था वो रुका हुआ था। आपसे पहले का ये सब वैकेंसी है, इनका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। तो ये सब जो बहाली रुका हुआ था, इन सब का रिजल्ट बाकी था, तो इन सब को आपसे पहले क्लियर करना होगा, क्योंकि आपका इससे बाद का वैकेंसी है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अब वेट करना पड़ेगा। हाँ, इन सब वैकेंसी को रोक कर अगर आपका ही रिजल्ट पर वर्क करता स्वास्थ्य विभाग, तो आपका रिजल्ट पहले आ जाता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग इससे पहले का जो बहालियाँ थी, आपसे पहले का, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका विज्ञापन संख्या 5/2025 है। हालांकि आपका भी विज्ञापन संख्या 25 ही है, लेकिन इनके बाद का है। तो आपका अगस्त सब में आया था ना बहाली, इसका 5वें महीना में ही आ गया था। तो आपसे 2-3 महीना पहले का ये बहाली था। तो इनका जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिए जा रहे हैं। तो इसके बाद अब आप लोगों का रिजल्ट जारी किए जाएंगे। बीच में हॉलीडे भी आ गया और बीच में 26 जनवरी भी है। इस वजह से, छुट्टी की वजह से थोड़ा सा लेट लग रहे हैं। और आपको फरवरी के फर्स्ट वीक, नहीं तो आपको मिड फरवरी तक आपका रिजल्ट, आपका जो स्कोर कार्ड है वो चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग और भी जो प्रोसेस है वो सारे फरवरी में ही देखने को मिलेंगे। और कितने स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा, क्योंकि 5000 पोस्ट पे तो ये एग्ज़ाम ही हुआ है, लेकिन काउंसलिंग में ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। कितना को बुलाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। अगर बुलाने की बात करें तो वो 1.25 स्टूडेंट को बुलाएगा। कितना को बुलाया जाएगा? तो 1.25 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अगर हम कैलकुलेट करें तो जैसे कि विज्ञापन में दिया गया था, तो 1.25 लगभग 6000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं। तो उतना स्टूडेंटों को मतलब कि काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। रिजल्ट इतना से ज़्यादा स्टूडेंट को जारी होंगे और उनको काउंसलिंग में भी बहुत सारे स्टूडेंट छटते हैं, उसके बाद डीबी में भी बाहर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग
जो बीटीएससी वाले नए बैच शुरू हुए हैं उनमें नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सारी चीज़ें बताए जाते हैं, सारी चीज़ें का डिस्कशन होता है कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग के लिए तैयार होना है, डीवी के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कितना मार्क आपका आ रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। साथ ही नए बैच में आपको जोड़ दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, आपको थ्योरी के साथ प्रश्न होता है, जैसे कि अभी मिडवाइफरी का थ्योरी हुए हैं, उसके बाद एप्लीकेशन पे स्टार्टिंग से क्लास शुरू हो चुका है। तो अगर आप लोगों का ये अपकमिंग जो बहाली है परमानेंट बहाली, वो ज़्यादा बहाली भी है और प्रत्येक संडे आप लोगों को टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। 2 टेस्ट हो चुका है, वो दोनों टेस्ट आप दे सकते हैं। उसके बाद इसका भी जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से क्लासेज, सारी चीज़ लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको परमानेंट जॉब की तैयारी करनी है, जिस तरीके से हम थ्योरी के साथ आपका क्लास शुरू किए हैं, निश्चित ही मैक्सिमम स्टूडेंटों का रिजल्ट होने वाला है मेरे यहाँ से। जितना भी बच्चा रहेगा उसमें से ज़्यादातर का रिजल्ट होने वाला है परमानेंट एएनएम में। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके अभी व्हाट्सएप करके या कॉल करके जुड़ जाइएगा। फी सबसे कम और सबसे बेहतर आपको कंटेंट दे रहे हैं, सबसे बेहतर कंटेंट और सबसे अच्छे तरीके से आपको मतलब कि यहाँ पर सारे चीज़ें प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर कोई बकवास, कोई ऐसे हवाबाजी नहीं होता है, निश्चित रूप से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। और आप लोगों को गुमराह बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम जो रियलिटी है वही बता रहे हैं। ये नहीं कि मतलब कि कहीं से कुछ लिखा हुआ उठा के ले आए, इस डेट को ये आ रहा है, इस डेट को ये आ रहा है। आपको तो बहुत सारे यूट्यूबर बता दिए थे कि 18-19 को ही रिजल्ट आ रहे हैं, तो क्या आ गया 18-19 को रिजल्ट? और हम उसी समय आपको बोले थे, अब मेरा पुराना वीडियो भी देख लीजिएगा कि 26 जनवरी है, रिजल्ट आने में लेट लगेगा, हम उसी समय बोल दिए थे आपको और वही हो रहा है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जैसे क्या जीविका का भी एग्ज़ाम हुआ आपसे पहले, जीविका के एग्ज़ाम हुआ है ना, तो उसका भी तो अभी रिजल्ट नहीं दिया है, आपसे पहले हुआ है। तो आप लोग इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? आपके पास तो नया मतलब कि वैकेंसी का भी अपडेट आ चुका है, तो उसकी तैयारी में लग जाइए ना। क्या परमानेंट बहाली आप लोग नहीं करिएगा? फालतू के आप लोग बेचैन हो रहे हैं। रिजल्ट आएंगे ही और जिसका होना है वो होगा ही। कितना आपको कौन से ये नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे ये भी बताएंगे। बीटीएससी एएनएम में बहुत सारे स्टूडेंटों को 8 से 10 नंबर तक भी बढ़ा था, तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे किसका कितना बढ़ने वाला है।